Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Visual Trading। लास्ट वीडियो में मैंने अपने विजुअल ट्रेडिंग टूल के बारे में चर्चा की थी, तो इस टूल को हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो ये हमारा विजुअल ट्रेडिंग टूल मैंने ओपन कर दिया है। इस टूल का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो कि अभी फर्स्ट वर्ज़न है, जिसमें कि कुछ फीचर्स डिसेबल किए हुए हैं। आने वाले वर्जन में मैं फीचर्स को इनेबल करता जाऊंगा और उसे डिस्कस करता जाऊंगा। तो ये हमारा विजुअल ट्रेडिंग टूल ओपन हो रहा है और ये कंपेटेबल है डिफरेंट विंडोज़ के लिए, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10। तो ये हमारा विजुअल ट्रेडिंग ऑन हो चुका है और ये हमारा कैलेंडर है। तो अगर कोई डेट चूज़ करना है तो हम उसे सेलेक्ट करके सेलेक्टेड टाइम पीरियड पे क्लिक कर देते हैं और ये डेट हमारा सेलेक्ट हो जाता है। तो अगर हम कुछ हिस्टोरिकल डेटा अगर रिट्रीव करना चाहें तो ये सेलेक्टेड डेट को कंसिडर करके वो हिस्टोरिकल डेटा रिट्रीव करता है। तो हमने इम्पॉर्टेंट लिंक पे क्लिक कर दिया है, तो ये एक सेपरेट विंडो ओपन करता है और यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट के लिंक जो है एम्बेड किए हुए हैं। जैसे कि जब हम सुबह सुबह मार्केट देखते हैं तो हमारा मार्केट जो है 9:15 पे ओपन होता है। तो यूजुअली हम प्री ओपन मार्केट देखने की हमारी आदत होती है, तो हमें ब्राउज़र में टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम इस टूल को ही यूज़ करते हैं और जब इसे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये हमारा प्री ओपन मार्केट ओपन हो जाता है। तो अभी तो ये प्री ओपन मार्केट नहीं है। जब ये प्री ओपन मार्केट रहेगा तो ये यहाँ पे आपको अपडेट दिखाएगा और कौन सा शेयर में कितना चेंज आया है परसेंटेज वाइज और पॉइंट वाइज, यू कैन सी हियर। द नेक्स्ट बटन इज़ NSE इवेंट्स कैलेंडर। आपको पता होगा कि अलग अलग कंपनीज जो है अलग अलग डेट्स में वो रिज़ल्ट डिक्लेयर करती है, कुछ मीटिंग्स करते हैं। तो एटलीस्ट हम रिज़ल्ट्स को ज़रूर देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट कब आने वाला है, क्योंकि रिज़ल्ट के आसपास स्टॉक्स में अच्छी खासी मूवमेंट होती है, चाहे वो ऊपर जाता है चाहे वो नीचे आता है, तो हम उस स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं। और ये NSE का ऑफिशियल वेबसाइट है। और अगर कोई BSE का स्टॉक है तो आप BSE के वेबसाइट पे भी जो है आप रिज़ल्ट कैलेंडर को देख सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट बटन है निफ्टी मूवर्स। तो क्या होता है कि मार्केट बंद होने के बाद हमारा कौन सा इंडिसेस कितना मूव किया है और कौन सा स्टॉक कितना मूव किया है और हर स्टॉक का कितना कंट्रीब्यूशन है इंडेक्स को मूव करने में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाती है। तो ये आप चाहे तो इसे और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इस वेबसाइट में। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन आप लाइव मार्केट में भी जो है आप इस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, जिससे कि आप लाइव वॉच कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्लिक किया है, तो अगर ये लाइव मार्केट होता तो ये आपको सारा डिटेल यहाँ पे आपको दिखाता। हमारा नेक्स्ट लिंक है ओपन ऑप्शन मेड इजी। जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं वो यहाँ से जो है FIs DIs के पोजीशन को भी ट्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अलग अलग लिंक पे जा कर के अलग अलग चीज़ें आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे स्ट्रैडल है, स्ट्रैडल का प्राइस किस तरह से मूव करता है। जैसे निफ्टी है, अगर निफ्टी का अगर किसी पर्टिकुलर प्राइस स्ट्राइक को हम चेक करें तो आप देखेंगे कि किस तरह से इस पर्टिकुलर स्ट्राइक का स्ट्रैडल किस तरह से मूव किया है। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल वेबसाइट है। हमारा नेक्स्ट बटन है ओपन FIs एक्टिविटी। तो वैसे तो FIs एक्टिविटी आपको बहुत सारे प्लेसेस में मिलेंगे, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे देखना चाहते हैं। तो FIs एक्टिविटीज़ के लिए जो है मुझे ये वेबसाइट काफ़ी पसंद है, जहाँ पे कि वो FIs के साथ साथ DIs, क्लाइंट, प्रो, सारे लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस वो दिखाता है। ये स्टॉक फ्यूचर है, फिर स्टॉक कॉल्स के, स्टॉक पुट्स के, फिर आपको जो है स्टॉक फ्यूचर इंक्रीज़ इन OI, डिक्रीज़ इन OI। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। हो सकता है मैं इन वेबसाइट्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ कि इन चीज़ों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं।
हमारा नेक्स्ट बटन है ओपन ऑब्स्ट्रा। जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं उन्हें पता होगा कि ऑब्स्ट्रा जो है एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर है और साथ साथ में यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं। तो यहाँ पे आप फ्री अकाउंट भी बना सकते हैं और यूजिंग फ्री अकाउंट जो है आप 2 ट्रेड को मॉनिटर कर सकते हैं और आपका जो डेटा अपडेट होगा वो 15 मिनट में डेटा रिफ़्रेश होगा फ्री अकाउंट में। और अगर आप प्रीमियम अकाउंट लेते हैं तो वो 5 मिनट में डेटा आपको रिफ़्रेश करके देता है। ऑप्स्ट्रा के बाद जो फीचर है वो है RSI टू प्राइस कैलकुलेटर एंड प्राइस टू RSI कैलकुलेटर। बाय द वे यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा फीचर है अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को देखना चाहते हैं ट्रेडिंग व्यू में भी। तो यहाँ पे मल्टीपल फीचर्स हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए सपोज़ मैंने यहाँ पे FNO स्टॉक सेलेक्ट किया, तो सपोज़ हमारे पास जो FNO में स्टॉक्स हैं वो सारे लिस्ट यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं। तो चलिए कोई भी हम एक सपोज़ ACC चूज़ कर लेते हैं। तो ACC जो है ये FNO स्टॉक है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। और जब मैं ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ट्रेडिंग व्यू में ये ACC का चार्ट ओपन करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ACC का चार्ट है, उसके साथ यहाँ पे RSI लगाया गया है। सो ये थोड़ा मॉडिफाइड RSI है। यहाँ पे मैं एक अपना मल्टी इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी फीचर्स हैं क्योंकि अगर आप फ्री अकाउंट यूज़ करते हैं ट्रेडिंग व्यू में तो वो आपको 3 इंडिकेटर से ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगाने देता। तो मैंने अपना मल्टी इंडिकेटर बनाया है बाय मॉडिफाइंग द पाइन स्क्रिप्ट। तो मैं अभी के लिए मल्टी इंडिकेटर को डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि हमें अभी सिर्फ प्राइस टू RSI और RSI टू प्राइस इंडिकेटर को समझना है कि हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है इस चार्ट के ऊपर और ये मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करें तो यहाँ साफ दिख रहा है कि ACC जो है इट्स गोइंग टू टेक द सपोर्ट एट 2260। तो 2260 पे हमारा RSI का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे हम प्राइस से RSI कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा प्राइस है 2260 मैंने यहाँ पे डाल दिया वैल्यू और ये क्लिक कर दिया तो ये इसका RSI वैल्यू हो गया 34.7, ठीक है। तो आप ये देखिए 34.7, तो 34.7 जो है ये लगभग इस पॉइंट पे आता है। तो या तो आप एक हॉरिजेंटल सपोर्ट लगा सकते हैं RSI के ऊपर, ठीक है। लेकिन RSI में हम डाइवर्जेंस को भी एज ए सपोर्ट एंड एज ए रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। इट्स रियली वेरी ट्रिकी बट प्रैक्टिस करने से वो सारी चीज़ें हो जाती हैं और आप RSI से भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये 2 पॉइंट को मिला करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है RSI के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा देख रहे हैं निगेटिव डाइवर्जेंस है यहाँ पे। तो ये जो है एक सपोर्ट यहाँ पे बना रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे वो पहले ही एक बार सपोर्ट ले करके वो थोड़ा सा रिवर्स बाउंस दिया है, उसके बाद वो फिर जा कर के उस सपोर्ट को तोड़ा है। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है ये इस लाइन को पैरेलली ड्रॉ करके मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मैं ये सेकेंड वाला जो डाइवर्जेंस लाइन है मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ और तो यहाँ पे देखिए उस डाइवर्जेंस लाइन को देखने से हमारा RSI का वैल्यू जो है वो 37.12 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 37.12 इंटर कर दिया तो इसका प्राइस जो है वो 89 के आसपास आ रहा है। तो आप देखिए कि ये प्राइस कहाँ पे है।
तो 89-90 के आसपास। तो अब ये देखिए यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक, अगर प्राइस एक्शन को भी यूज़ करें तो भी यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बन रहा है। और अगर हम जो है, अगर मान लीजिए ये सपोर्ट भी टूट जाता है RSI में, तो हम नेक्स्ट सपोर्ट जो है हम 28.46 पर इसको एक्सपेक्ट करेंगे। तो अगर 28.46 है तो प्राइस कितना होना चाहिए, 24.68, तो ये जो है 2074। सो 2074, आप इस चीज़ को देखिए, ये देखिए। तो जिन्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता हो वो देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक सपोर्ट दिख रहा है। तो आप ये चीज़ जो है, आप RSI और प्राइस एक्शन ये दोनों को मिला करके आप एक एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट बटन है फंडामेंटल्स डेटा। तो अगर आप कोई स्टॉक्स सेलेक्ट करते हैं और उसका अगर फंडामेंटल डेटा देखना चाहते हैं तो आप उस बटन को क्लिक करिए, ये आपको screener.in पे ले जाएगा। और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप फंडामेंटल डेटा देख सकते हैं। ये कोई पेड सर्विस नहीं है, ये फुल्ली फ्री है। आप यहाँ पे फंडामेंटल डेटा फ्री में एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप कंपनी के बारे में भी जो है की पॉइंट्स देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आप ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें जो है, कंपनी के रिजल्ट्स, उसके प्रोज कॉन्स, तो इस तरीके से आप जो है ये सारी चीज़ें विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा investing.com है। investing.com में हम स्टॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे अच्छे अच्छे लर्निंग टॉपिक्स दिए हुए हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये बस स्टेट बैंक का जो है डेटा ओपन हुआ है investing.com पे। आप यहाँ से फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सर्च करके, अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बटन है चार्ट लिंक स्क्रीनर। तो लोग चार्ट लिंक स्क्रीनर जो यूज़ करते हैं टू स्क्रीन द स्टॉक्स, कि कौन सा स्टॉक बुलिश है, कौन सा स्टॉक बियरिश है, बेस्ड ऑन सम रूल। यहाँ तक कि हम फंडामेंटल डेटा के बेसिस पे भी हम स्क्रीन कर सकते हैं। तो आप इस टूल को सीख सकते हैं कैसे इस वेबसाइट को यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है फिर से screener.in है, लेकिन इसके पहले हम screener.in को फंडामेंटल डेटा के लिए यूज़ किया था, जहाँ पे कि वो पर्टिकुलर स्टॉक्स को ओपन करता था। लेकिन ये जो screener.in है ये इसका होम पेज है। आप यहाँ से भी जो है बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लिंक है स्टॉक एज EOD डेटा। सो एंड ऑफ द डे डेटा आप यहाँ पे बहुत अच्छे से आप एनालिसिस कर सकते हैं, स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़फुल है। उसके बाद इडेल्वेसिस जो है, आप इनके वेबसाइट्स पे भी जो है बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप लाइव मार्केट को आप एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, लाइव मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। आप इन सब चीज़ों को यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी जो बटन्स हैं रियली बहुत ही काफ़ी यूज़फुल हैं। आप इन सब चीज़ों को आप यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि ये रियली कितना यूज़फुल है। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो जो बाकी बटन्स जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी इस टूल के बारे में जानें और वो भी इस चीज़ों को यूज़ करें।
मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम इन वेबसाइट्स को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं और बाकी सारे बटन्स को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।